फिर आमिर चांडियो साहब हैं, उन्होंने रोका, वो भी जख्मी हैं, बुरी हालत है उनकी। और ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा बाजू तोड़ दिया गया है और मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं अनकॉन्शियस हो गया था और मैं नीचे गिर गया। फिर लोगों ने उठा के मुझे रेस्क्यू को फ़ोन करके मुझे कोई आधे पौने घंटे बाद होश आई कि मैं कहाँ हूँ। मुझे ये नहीं पता था मैं कहाँ हूँ और आर्डर ये था कि जब तक ये मर नहीं जाता ये इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये अब गिर गया है, अब ये गिर गया, अब नहीं उठेगा ये जब हमजा को रिपोर्ट दी है फिर ये खबीस पीछे हटे हैं। और इस सारी कार्रवाई को मॉनिटर कर रहा था वहाँ पे जो कमिश्नर है उस्मान, वहाँ पे जो डीसी है चट्ठा, और ख़ास तौर पे आईजी खुद मॉनिटर कर रहा था, चीफ सेक्रेटरी खुद मॉनिटर कर रहा था और इन्होंने मिलकर सारा ये काम करवाया है। और जो भी इन्होंने किया है ये इलीगल है। असेंबली की तारीख में कभी नहीं हुआ कि पुलिस को बुलाया जाए और फिर कार्रवाई तो हाउस के अंदर हुई नहीं है। और जहाँ पे हमारे आइज के बैठने की लॉबी थी उसको लॉक करके सामने पुलिस खड़ी कर दी गई और आपने देखी है फुटेज, हमने भेजी है आपको फुटेज। तो गोया कि ये सारी कार्रवाई इलीगल की गई है और जो मुझ पे तशद्दुद किया है, हम आए हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे लिए रात को आधी रात को अदालतें खोलें, हम चाहते हैं कि दिन की रोशनी में हमें इंसाफ मिले। एक दफ़ा इंसाफ के लिए दोबारा आए हैं, ये इंसाफ देने वालों का इम्तहान भी है और ये जब तक ये कैफरे किरदार तक पुलिस समेत, हमजा समेत और चीफ सेक्रेटरी आईजी और जो एक और है जो कैप्टन और डीआईजी ऑपरेशन खुद डंडे लेके और मुझे डंडा मारा गया है और वो खुद मरवा रहे थे। ये सारे लोग जिनके मैंने नाम लिए, ये एफआईआर के अंदर पूरे नाम लिखे हुए हैं, इनके जो एमपीएज हैं उनके पूरे नाम लिखे हैं। अभी हमने यहाँ पे एफआईआर कटा दी है। तो सर ये बताएं कि जिस तरह आज आप कह रहे हैं कि आइस की लॉबी बंद कर दी गई थी, तो अब क्या हमजा शहबाज का आज का जो इंतखाब है उसको वज़ीर आला आप मानते हैं? ये तो जल्दी है, ये तो इंतखाब हुआ ही नहीं है। कभी ये हो सकता है जो लॉबी का हिस्सा है वो तो असेंबली का हिस्सा ही नहीं होता कि असेंबली में अगर कोई विजिटर्स गैलरी में आया है बंदा, वो ऊपर से बैठ के वो चीफ मिनिस्टर बन जाए और खुद ही फैसले कर ले, ये हो ही नहीं सकता। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो गवर्नमेंट का अपना लॉ अफसर है एडवोकेट जनरल पंजाब, उन्होंने इस इलेक्शन को इलीगल करार दे दिया है और उन्होंने कहा कि ये आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुआ। बताइएगा, आज का जिस तरह राज साहब कह रहे हैं कि आईनी कानूनी कोई हैसियत नहीं है इस इलेक्शन की, आपके स्पीकर के इख्तियारात बहाल हो चुके हैं, आज वो तो खत्म हो गया ना। अब मैं स्पीकर हूँ, अब मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ, क्योंकि वो कार्रवाई खत्म हो चुकी। इसकी कार्रवाई थी कि इलेक्शन कराना, जो भी इसने कराया जल्दी वो अपनी नजर में करवा के चला गया है। अब आइंदा से कल से मैं हूँ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, मैं फैसले खुद करूंगा कि आगे का लाए अमल क्या हो। क्या असेंबली जो है इसका जो जरूरी नोटिफिकेशन है इंतखाब का वो करेगी या रोक लेगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये जाली इंतखाब है और अब आप स्पीकर हैं? नोटिफिकेशन उस चीज का होता है कि जब कोई चीज हुई ही नहीं है, किसकी वजूद ही नहीं है, तो नोटिफिकेशन कैसा? और फिर 69 ये आर्टिकल देखे, ये भी साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 69 है कि आप असेंबली की कार्रवाई को चैलेंज नहीं कर सकते और असेंबली के स्पीकर या उसका कंडक्ट या कानून साजी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वहाँ दखल नहीं दे सकते। और आर्टिकल 68 में है कि असेंबली के अंदर अदालतों का कंडक्ट, जजों का कंडक्ट ये डिस्कस नहीं हो सकता। अब उन्होंने ये खुद ही पंडोरा बॉक्स खोला है, तो अब ये हर जगह फिर होगा। जब तक असेंबली नोटिफाई नहीं करेगी क्या हमजा शहबाज हलफ उठा सकते हैं? हर चीज जाली है उसकी। सब कैसे देखते हैं, पहले कौमी असेंबली और अब पंजाब असेंबली, अदालतों के जरिए फैसले कराए जा रहे हैं जबकि आवाम सड़कों पर एहतजाज में है, कैसे देखते हैं कि इनकी क्या आईनी और कानूनी हैसियत होगी? मेरी नज़र में और अवाम की नज़र में, कानून की नज़र में इनकी हैसियत है ही नहीं है, कोई इनका वजूद ही नहीं है, आइन की नजर में नहीं और आइन की नज़र में भी नहीं है। बस ना।